अब देखते हैं, अब ये राजनीतिक लड़ाई ज्यादा बनती जा रही है। नहीं, राजनीतिक लड़ाई तो बनती जा रही है, लेकिन कल ये कह रहे थे कि बीजेपी जो कह रही है झूठ कह रही है, बीजेपी लाइज इंडिया क्राइज की बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी, कहा एफआईआर दर्ज करेंगे। आज कह रहे हैं कि देखिए रिसर्च पेपर तो हमने ही किया है, ये सही है रिसर्च पेपर, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का काम जो है कोविड या असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। तो एक चेंज हो रहा है टोन में। अब आप जरा बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि टूलकिट मामले में डॉक्टर संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि सौम्या वर्मा का नाम सामने आने के बाद साफ हो गया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या इस पर वो कोई प्रतिक्रिया देंगे। सौम्या वर्मा जो ऑथर हैं, आज ये विषय पूरे देश के सामने स्थापित हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और मैं अपील करना चाहूँगा कि आज देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो टूल किट था उसका ऑथर आज सामने आया है। सौम्या वर्मा, डज शी वर्क इन AICC रिसर्च विंग अंडर राजीव गौड़ा और नॉट, इज द आंसर विच वी आर सीकिंग। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी AICC रिसर्च विंग में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के निहित काम करती है? और क्या वो इस टूल किट की ऑथर नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। अमिताभ, ये जो चेंज इन टोन है कांग्रेस पार्टी का, ये तो आप कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि बीजेपी के आरोप में तथ्य है। देखिए, अब अगर तथ्य नहीं होते तो संबित पात्रा को बीजेपी यूं सामने नहीं लाती। कल आपने पूरे दिन देखा होगा, संबित पात्रा के समर्थन में JP नड्डा को खुद सामने आए थे। उन्होंने ट्वीट करके सहमति जताई थी कि किस तरह से कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश कर रही है। स्मृति ईरानी से लेकर तमाम वरिष्ठ मंत्रियों ने कल ट्वीट किया था इस बाबत कि कैसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और अभी से नहीं पहले से हो रही है, जब से कोरोना के खिलाफ भारत सरकार और मोदी सरकार जंग लड़ रही है। तो ये तमाम कोशिशें पहले से आ रही थी। आपको याद होगा जब इस बीच जब किसान आंदोलन भी छिड़ा था, तब ग्रेटा थुनबर्ग की बात आई थी। उस समय भी एक टूल किट बेंगलोर से उठकर सामने आया था और उस बारे में भी काफी बवाल हुआ था। तो एक कोशिश होती है। अब ये देखिए, सत्ता पक्ष है विपक्ष है, सत्ता का पक्ष का काम है काम करते रहना, जो आपकी नीति है उसको नीति निर्धारण करना और उसको इंप्लीमेंट करना। विपक्ष का काम है सरकार में खामियां निकालना। तो ये जंग तू मैं तो हमेशा चलती ही रहेगी, लेकिन देश दुनिया में बदनामी करने की लड़ाई, ये बात आनंद, ये कुछ सिरे से हजम नहीं होती है कि अगर आप दुनिया भर के मीडिया को इसमें देखिए ऑपोजिशन की जो अगर बात करें ना, कि देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन एक बात है, और डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन और नेगेटिव ऑपोजिशन दूसरी बात है। आप किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ गए हैं, आप उनसे ऑब्सेस्ड हैं, आप उनसे घृणा करते हैं, और यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये कांग्रेस पार्टी का अब सिर्फ ये टॉप लीडरशिप का ये फोकस यही है कि मोदी विरोध, उनका नीति विरोध या देश हित में बात नहीं है। मोदी को नुकसान कैसे पहुंचेगा, प्रधानमंत्री को की छवि को हम कैसे हट कर, चाहे उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे, चाहे झूठ भी बोलना पड़े कहेंगे, गलत धारणाएं बनानी पड़ेंगी वो भी करेंगे। इस तरह का एक अप्रोच, एक एटीट्यूड सामने निकल कर आ रहा है, जो कि राजनीति में सही है गलत है, ये हमारे दर्शकों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा नुकसान अमिताभ ये हो रहा है कि भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। जब आप ये एनकरेज कर रहे हो कि आप भारत को हर्ट करो, भारत को कमजोर दिखाओ, भारत को गलत दिखाओ, भारत का नाम एक वेरिएंट से जोड़ दो, जबकि आप चाइना के वायरस को CCP वायरस तक कहने को तैयार नहीं है, आप शी जिनपिंग को कोसने तक को तैयार नहीं है, आप चाइनीज वैक्सीन की पैरवी करते हैं लेकिन भारतीय वैक्सीन को नकारते हैं। ये इस तरह का जो व्यवहार होता है, ये तो देश के लिए कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ है, ये तो देश को चोट पहुंचाएगा, हमारी छवि को भी और हमारे स्वाभिमान को भी। बिल्कुल आनंद, ये है कि हम विपक्ष के कई नेताओं ने कहा था हम कोरोना के टीके नहीं लेंगे, कोरोना कोई बीमारी नहीं है। ये शुरुआत जो की थी आपको याद होगा, उससे बढ़ते बढ़ते अब तमाम नेता अब आ गए कि कोरोना को ठीक से मैनेज। छत्तीसगढ़, पंजाब, कांग्रेस शासित प्रदेश, बिल्कुल आरोप भी लगा, वेंटिलेटर्स को भी आरोप लगे, PM केयर से आए वेंटिलेटर्स को भी आरोप लगे, लेकिन जो भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिन्होंने जो सप्लाई किया था, उन्होंने अपनी टीम भी भेजी थी आनंद, और टीम ने ये पाया था कि वेंटिलेटर्स का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया गया था, क्योंकि जो चीज़ें, जो ऑक्सीजन प्रेशर लगातार बनाए रखना होता है उन वेंटिलेटर्स के जरिए, वो बनाए नहीं रख रहे थे। जिन चीज़ों को उसमें बदलना होता है हर कुछ महीनों के बाद, उन चीज़ों को सरकारें, मेडिकल कॉलेजेस बदल नहीं रहे थे, तो धीरे धीरे उनमें खराबी आनी शुरू हो गई, उनको खराब बता दिया गया। जब
वेल की टीम ने दौरा किया है पंजाब में, फरीदकोट के मेडिकल हॉस्पिटल में, पंजाब के दूसरी जगहों पे दौरे किए हैं, तो पाया है कि ये कमियां थी, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी कि वेंटिलेटर्स में कोई गड़बड़ नहीं थी। दूसरी बात, टूल किट में जो सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा का काम पहले से शुरू हो चुका था। कांग्रेस कह रही है अब काम रोक दो। अगर भूपेश बघेल ने काम रोका है, अगर अब ये दिखाने के लिए कि हमने अपने फंड बचाने की रोका है, तो वहाँ का काम आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका है। और वहाँ यहाँ तो दिल्ली में तो यहाँ सरकार है, पार्लियामेंट 2022 तक बनाने की बात हो रही है। वो तो इसलिए